द्रोणा कैरियर संस्थान कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिलीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों अभिभावकों, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत काम का साबित होने वाला है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस साल 12वीं क्लास साइंस से करी है। जी हाँ, 12वीं क्लास साइंस। साइंस से यहाँ मेरा मतलब है साइंस बायोलॉजी या साइंस मैथ्स। इस साल जिन्होंने 12वीं क्लास के पेपर दे दिए या 12वीं क्लास पास है और कहीं ना कहीं उनके पास में सर आगे इन फ्यूचर मुझे कैरियर के लिए किस दिशा में जाना चाहिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए साबित होने वाला है। जी हाँ, अपन डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले कि सर मैंने साइंस ली है। साइंस और साइंस में जनरली स्ट्रीम तो 3 होती है, साइंस मैथमेटिक्स, साइंस बायोलॉजी और साइंस एग्रीकल्चर। आज सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे साइंस मैथ्स और बायोलॉजी के लिए। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए अपन अलग डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स, सर मैंने मैथमेटिक्स तो ले ली है लेकिन मेरे पास में ऑप्शन क्या है मैथ्स के लिए। देखें, मैथ्स, जो भी स्टूडेंट मैथ्स लेता है जनरली कहीं ना कहीं उसका सपना होता है आईआईटी, आईआईटी जेई का एग्जाम क्रैक करना और आईआईटी कॉलेज के अंतर्गत एडमिशन लेकर इंजीनियरिंग का अपना जो सपना है उसको साकार करना। देखें, ऑप्शंस क्या है अपने पास में। जेई का एग्जाम, जेई मेंस और एडवांस। सबसे पहले मेंस क्लियर करना होता है। जो स्टूडेंट्स मेंस क्वालिफाई करते हैं वो स्टूडेंट्स एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। एडवांस, जेई का एडवांस जो ही पेपर आपका आपने क्वालिफाई कर लिया है, अब आपको काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के थ्रू आपको आईआईटी कॉलेज के अंतर्गत। तो सर ये फिर मैं मेंस एग्जाम दिया है, इससे क्या होगा, इन मेंस एग्जाम के थ्रू एनआईटी, ट्रिपल आईटी कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो कॉलेजेस है ट्रिपल आई ये कॉलेज मिलते हैं। एडवांस के थ्रू आईआईटी के कॉलेजेस मिलते हैं। नो डाउट हर स्टूडेंट का सपना भी होता है, अभिभावक भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा आईआईटी बने। यदि आप में टैलेंट्स है और आप आराम से इसको अचीव कर पा रहे हैं, नो डाउट आपको करना चाहिए। इसके अलावा भी ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा मैं। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एक साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा, एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड के रूप में। इसके अलावा एक कैरियर ऑप्शन अपने पास में है नेवी के लिए और अगला है एयरफोर्स के लिए। ये भी अपने पास में ऑप्शंस होते हैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। इसी के साथ में मैं कुछ डिस्कस करना चाहूंगा इंजीनियरिंग की कुछ वो ब्रांचें जिनके बारे में बहुत ज्यादा लोग या बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसके बारे में नहीं जानते हैं। देखें, एक होता है डेयरी टेक्नोलॉजी, डीटी, डेयरी टेक्नोलॉजी। दूसरा होता है फूड टेक्नोलॉजी और एक होता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जी हाँ, इन तीनों ब्रांचों के अंतर्गत डेयरी टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। इनमें जाने के लिए आपके पास में एक एग्जाम राजस्थान स्टेट लेवल की मैं बात करूं, जेईटी एग्जाम है जिसके थ्रू डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है सीयूईटी, इसके फॉर्म इस साल के भरे जा चुके हैं। जेईटी के अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने सीयूटी का फॉर्म भरने से यदि वो चूक चुके हैं तो उनके पास में बहुत अच्छा मौका है जेईटी के फॉर्म भरने का। अभी तक आए नहीं है, बहुत जल्दी फॉर्म आने वाले हैं। जो ही फॉर्म आएंगे आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। सीयूटी, इस सीयूटी के द्वारा डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन तीनों में जाया जा सकता है। बहुत जबरदस्त स्कोप है इसके अंतर्गत। नो डाउट आपको यहाँ पर प्रयास करना चाहिए, जाना चाहिए। आगे मैं बात करने वाला हूँ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, साइंस बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए कि सर मैंने बायोलॉजी तो ले ली और बायोलॉजी स्टूडेंट का कहीं ना कहीं टारगेट जो रहता है डॉक्टर बनना, नीट, ये अपने को स्वीकार करना चाहिए। नीट जैसे एग्जाम में पूरे ऑल ओवर इंडिया से पूरे भारत में 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, 24 लाख, जिनमें से 1 लाख स्टूडेंट्स एमबीबीएस की सीटों पर जा पाते हैं। मतलब जिस रोज अपने फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसी रोज अपने को ऑलरेडी ये पहले से ही पता है कि 23 लाख मतलब 23 लाख स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट नहीं होने वाले हैं। तो क्या उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है? बहुत सारे ऑप्शन है। नो डाउट आपको जाना चाहिए, नीट की तैयारी करनी चाहिए।
नीट के लिए हमारे संस्थान और जेई के लिए संस्थान के अंतर्गत नए बैच 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी के साथ में जैसे जो नीट है भाई, वो स्टूडेंट की सर मेरे से नीट नहीं हो पा रहा है, नो डाउट यदि आप कर सकते तो करना चाहिए। सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे लिए क्या ऑप्शन है? उस स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है RUHS के द्वारा आयोजित होने वाली एग्जाम बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो आपके लिए ऑप्शन है। बीएससी नर्सिंग एक कोर्स होता है वो है पैरामेडिकल, पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं। एक जो होता है वो होता है फार्मेसी के कोर्सेज होते हैं। ये वो स्कोप है कि सर मेरे से डॉक्टर नहीं बन पा रहा, मैं एमबीबीएस, अच्छा डॉक्टर भी जैसे एमबीबीएस है, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी होते हैं, इसके अलावा सीधा के द्वारा भी डॉक्टर बनते हैं, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, सिर्फ डॉक्टर्स के अलग अलग है, एमबीबीएस ही नहीं होता, बीडीएस भी होता है, बहुत सारी स्कोप है। इसके अलावा नर्सिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास में है। नर्सिंग का संस्थान के द्वारा नर्सिंग के बैच चलाए जा रहे हैं। अभी नया बैच मंडे से आपका नया बैच स्टार्ट होगा 7 अप्रैल से, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर ये स्टार्ट होंगे। आपके पास में बहुत बेटर ऑप्शन है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लिंक करें। थैंक यू वेरी मच।